नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे एक ज्वलंत मुद्दे की। बंगाल में बाबरी को लेकर झमेला हो रहा है। हिंदू और मुस्लिम आपस में झगड़ रहे हैं क्या? ऐसे कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन लखनऊ में हिंदूवादी संगठन का भगवा झंडा फावड़ा लेकर मुर्शिदाबाद की ओर कूच, बयान कि ये बाबरी मस्जिद की एक ईंट नहीं रखने देंगे, कब्र खोदेंगे, और नारा कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे। दूसरी ओर हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद का विरोध करने वालों को खुली चेतावनी कि उस जगह पर आकर दिखाओ जहां बाबरी मस्जिद बन रही है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद एक बार फिर से गरमाया हुआ है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में कथित तौर पर बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत की खबर सामने आने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। इस विरोध में हिंदू संगठन ने लखनऊ से मुर्शिदाबाद तक कूच का ऐलान किया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होगा। तो वहीं सस्पेंडेड टीएमसी विधायक और जनता उन्नयन पार्टी चेयरमैन हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का विरोध करने वालों को खुली चेतावनी दी और कहा, अगर इतनी ही शेखी बघारनी है तो 10 तारीख या 11 तारीख को उस जगह पर आकर दिखाओ जहां बाबरी मस्जिद बन रही है। अब बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बाबरी पर बवाल और उबाल तेज हो गया है। इस मुद्दे का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बंगाल में और देश में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाल फिलहाल बंगाल में बाबरी पर बवाल है, जिसमें कितना उबाल आएगा, इसके सियासी पहलू समझने की कोशिश भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम से मस्जिद बनाने के लिए नींव रखी, तो अब हिंदू संगठन ने बंगाल कूच कर विरोध का ऐलान किया। चुनावी राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण की पिच तैयार हो रही है। अयोध्या में बाबरी विध्वंस की बरसी पर 6 दिसंबर के दिन मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद की नींव रखी गई। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर इसे बाबरी मस्जिद के नाम पर बना रहे हैं, जिसे लेकर अब हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और किसी भी सूरत में मस्जिद नहीं बनने देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सड़कों पर मुर्शिदाबाद चलो की अपील वाले तमाम पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें हिंदू संगठनों ने बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचने की अपील की है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा लखनऊ के 1090 चौराहा, अंबेडकर चौराहा, हजरतगंज चौराहे के साथ ही साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में होर्डिंग लगाकर हिंदुओं से मुर्शिदाबाद चलने की अपील की गई है। हिंदू संगठनों ने लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। हम लोग मुर्शिदाबाद जा रहे थे। हर जगह हर जिले से हमारे कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे और वहां पे जाके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंतजार होगा। फिर उसके बाद जैसी कार्रवाई होगी वैसी करी जाएगी। ये जो बाबर के नाम पे वहां मस्जिद बना रहे हैं, अरे मस्जिद बनाते हैं आप कलाम साहब के नाम पे बनाते। इतने बड़े बड़े हमारे लीडर हैं, हम कोई मुस्लिम एंटी मुस्लिम नहीं है, लेकिन हमारे भी भाई हिंदू मुसलमान सब हैं। पर ये जो वहाँ करवाया जा रहा है हिंदू और मुसलमान का जो बंटवारा कराने की कोशिश है, इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे और हम बटने नहीं देंगे। जैसे हमारे योगी जी कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, तो ना हिंदू बटेगा ना कटेगा। अब एक है और जागरूक है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो लोग ये सपना देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। योगी ने कहा कि कयामत के दिन की बात मत करो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। लोगों के लिए कोई जगह नहीं, और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता।
तो वहीं हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में कहा कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह अयोध्या और उत्तर प्रदेश नहीं है। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि 11 फरवरी को सुबह 10 बजे 1200 लोगों द्वारा कुरान पढ़ने के साथ ही बाबरी मस्जिद के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। 11ই ফেব্রুয়ারি বুধবার বেলা 10টা থেকে কোরআন তেলাওয়াত শুরু হবে, 12টা থেকে বাবরি মসজিদের কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হবে। একদম ফাইনাল একদম নির্ধারিত সময় আপনারা যাবেন, আপনাদের ইনভাইট থাকলো, আপনারা গিয়ে দেখবেন। কেরলের একটা এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা ইঞ্জিনিয়ার, তার মেশিনারি তার আগেই নেমে যাবে। কাজ 11ই ফেব্রুয়ারি বুধবার থেকে কাজ শুরু। अब पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति तेज होती जा रही है और इसका मुख्य केंद्र मुर्शिदाबाद जिला बना हुआ है। यहाँ टीएमसी से बाहर किए गए हुमायूं कबीर मुसलमानों के बीच अपनी सियासी पकड़ बनाने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण में अपनी सियासी संभावना तलाश रही है। जाहिर है इस तरह से बंगाल में चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद बाबरी के मुद्दे पर नई सियासी प्रयोगशाला बन रहा है, जो कहीं न कहीं ममता बनर्जी के लिए सियासी टेंशन बढ़ा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। मुर्शिदाबाद वो इलाका जहां पर टीएमसी से निकाले गए विधायक को, जिनका नाम हुमायूं कबीर है, उन्होंने बाबरी के नाम पर एक मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया है और नींव रखने की भी बात कर दी है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और दबे स्वर में मुख्यमंत्री ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर कानून से खिलवाड़ करोगे तो सीधा रास्ता जन्नत की तरफ नहीं, जहन्नुम की तरफ जाएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से नवीन मिश्रा हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत आपका। और टीएमसी से हमारे साथ मोहम्मद एहतेशामुल हक जुड़ रहे हैं। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत नवीन जी आपसे ही करूंगा। नवीन जी, सुन पा रहे हैं? ऋषभ जी, सुन पा रहा हूं। नमस्कार जी, नमस्कार नवीन जी। ये जो मुद्दा है अब काफी ज्यादा ज्वलंत होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव है, अब जो कि टीएमसी से निकाले गए विधायक थे हुमायूं ने, उन्होंने ऐलान किया कबीर बाबरी के नाम से मस्जिद बनाने में दिक्कत कहां है? दिक्कत नाम में है या दिक्कत मस्जिद में है? सोनी जी, हिंदुस्तान के 80% हिंदू आबादी, जिसको कभी भी किसी भी मस्जिद से न तो कभी कोई दिक्कत रहा है, न मस्जिद के प्रति हमारी गलत धारणा है। लेकिन भारत की संस्कृति, भारत का सामाजिक समरसता और भारत के इतिहास को अगर किसी ने खरीदने का काम किया तो हम जवान हाथ से नहीं, हम जवान किसी भी ढंग से जरूरत पड़ेगा निकालने के लिए, हम निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। ममता बनर्जी हिंदुस्तान के राजनीति में पश्चिम बंगाल से जो सनातनियों के साथ में भारत के मानचित्र पर जो एक प्रहार करने का काम ममता बनर्जी ने किया है, ये ममता बनर्जी के षड्यंत्र का हिस्सा है। ये ममता बनर्जी को मालूम है कि उनके सोने की लंका में आग लग चुकी है। सांप्रदायिकता जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, सनातनियों की बड़ी संख्या में उन्होंने जो हत्या करवाया है, बंगाल से हिंदू जो पलायन हुए हैं, मुर्शिदाबाद ममता बनर्जी की सोची सजी रणनीति का हिस्सा है। ममता बनर्जी से हजारों हजार की संख्या में ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से जिस व्यक्ति को निकाल दिया था, उन्होंने ऐलान किया बनाने का। इसमें ममता बनर्जी का क्या हाथ? ऋषभ जी, मैं उसी जगह पे आ रहा हूँ। हजारों की संख्या में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को जबरन भगाया गया, घर लूटे गए, हमारे मंदिर तोड़े गई, हमारे बहनों का रेप करने का प्रयास किया गया। 2 मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक थे, दास उनके बाप बेटा की हत्या की गई। ममता बनर्जी चुप थी, ममता बनर्जी के मंत्री चुप थे, चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी डीजीपी चुप थे, एसपी भाग गए। ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को मोहरा बनाया है। उनको मालूम है कि मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए और राज्य के सांप्रदायिकता को अपनी पार्टी से निकालकर मोहरा बनाया है। ममता, इस षड्यंत्र के पीछे ममता बनर्जी है। हुमायूं कबीर जो है ममता बनर्जी, हुमायूं को अपनी पार्टी से निकालकर मोहरा बनाया, ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बी टीम है और ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने को मालूम है कि लंका में आग लग गई है और वो मोहरा बने हुए हैं। और हम लोगों को जो तमाम बंगाल के हिंदू हैं, हमको कोई परहेज नहीं है। आराम से मस्जिद बने, मस्जिद में पूजा आराधना हो, नमाज पढ़ी जाए, लेकिन वहाँ नाम एपीजे अब्दुल कलाम का हो। वहाँ आप भले टीएमसी पर आरोप लगा दें, लेकिन नवीन जी, कई सारे आरोप आप लोगों पर भी लगेंगे। अच्छा, मुझे एक बात और समझना है नवीन जी, एक बात मुझे समझाइए। आप अपनी बात रखिएगा, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। भारी संख्या में अगर उत्तर प्रदेश से लोग बंगाल जाते हैं
पश्चिम बंगाल वहां पर और मुर्शिदाबाद जाते हैं, जैसा कि खुला चैलेंज हुमायूं कर रहे हैं, और वहां पर लोग जाते हैं, तो क्या स्थिति बन जाएगी? क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वहां पर सांप्रदायिक हिंसा को भड़काना यह दायित्व रह गया है सामाजिक पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का? आपको सोनी जी बता दूं, हिंदुस्तान का अगर हिंदू ने चाह लिया तो कितना मिनट लगेगा हुमायूं कबीर जैसे लोगों को ठंडा करने में? भारत की सरकार ने चाह लिया तो कितने मिनट लगेगा हुमायूं कबीर को वहां मुर्शिदाबाद के उस सरजमी में ठीक करने के लिए? ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री है। जब हुमायूं कबीर बाबर जैसे एक आतताई, एक आतंकवादी, एक हिंदुस्तान में हमला करने वाला, हम ऐसे किसी भी बाबर ओबर जितने भी लोग हैं, हुमायूं बाबर अकबर जितने भी हमारे आतताई थे, जो भारत के संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, जो सनातनियों के ऊपर भी खिलवाड़ किया है, भारत को लूटने का काम किया है, हम उन गजनी की औलादों को कभी भी बख्शने वाले नहीं है। और रहा ये ठीक है, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको ठीक करने के लिए क्या वहां पर लड़ाई झगड़ा होगा, मारकाट होगी, खून खराबा होगा? सोनी जी मेरे बात को समझ लीजिए ना, मैं बोलना चाह रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। आराम से बड़ी मस्जिद बनाई जाए, हम भी पैसा इकट्ठा करने को तैयार हैं। देश का एक एक हिंदू खड़ा है, वहाँ हॉस्पिटल बनाए जाए, वहाँ एजुकेशन के लिए मदरसा बनाए जाए, अच्छे मुसलमान बच्चे, भारतीय राष्ट्रवादी बच्चों को पढ़ाए जाए। लेकिन आप वहाँ बाबरी मस्जिद नाम के अगर मस्जिद बनाते हैं तो हिंदुस्तान का कि हिंदू नहीं, राष्ट्रवादी मुसलमान को भी इससे विरोध है। ऐसे मुसलमानों को विरोध नहीं है जो ममता बनर्जी के लिए, बी टीम के लिए काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, और हिंदुस्तानी नहीं बंगाल। तो नवीन जी, आप लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि वहां पर बाबरी के नाम से मस्जिद मत बनाइए, आप लोग मस्जिद बनाइए, हम भी सहयोग करेंगे? ये आप लोग क्यों नहीं कहते? आप कह रहे हैं मस्जिद बनने नहीं देंगे। सोनी जी आप मेरी बात को या तो सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। सर, मैं आपकी सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं। आप देखिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीजेपी पार्टी को, तो मैं सिर्फ आपकी बात नहीं करूंगा। देश का हिंदू और भारतीय जनता पार्टी ये सब दिन से बोल रहा है कि आप मस्जिद बनाइए, और अच्छे ढंग से बनाइए, बड़ी मस्जिद बनाइए। वहां मस्जिद बनाना है, आप अल्लाह पाक के नाम पे मस्जिद रखिए, आप नबी साहब के नाम पे रखिए, आप देश के एपीजे अब्दुल चलिए, कलाम मस्जिद से दिक्कत नहीं है, नाम से दिक्कत है, ये तो क्लियर हो गया नवीन जी से। ठीक है, ठीक है, एहतशाम जी का रुख कर लेते हैं, जरा उनसे भी बातचीत कर ले। नवीन जी, आऊंगा वापस से आपके पास। एहतशाम जी, पूरी बातें आप सुन रहे थे, नाम से दिक्कत है, सिर्फ नाम से दिक्कत है, मस्जिद से दिक्कत नहीं है, नवीन जी स्पष्ट कर रहे हैं। एहतशाम जी, आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। सबसे बड़ी बात, आवाज जा रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। हाँ, तो हमारे मित्र जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता नवीन मिश्रा जी जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, हमें बहुत अफसोस होता है कि उन्होंने हमारी नेत्री ममता बनर्जी को बी टीम कहा। अब बताइए, सबसे बड़ी दुख की बात है, जब तक वो हमारी नहीं, ममता बनर्जी को बी टीम नहीं कहा साहब, हुमायूं कबीर को बी टीम कहा है। ममता बनर्जी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं हुमायूं कबीर। ममता बनर्जी का बी टीम है हुमायूं कबीर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जब पार्टी में वो थे तब तक हमारी लायबिलिटी थी, तब तक हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो तो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। उनको तो हम लोगों ने इसी वजह का निलंबित कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखे जिस हिसाब से बिहार में इनके साथ में जेडीयू अलायंस है, उस हिसाब से पश्चिम बंगाल में इनका सपना 2021 में था कि अब की बार 200 के पार। नहीं, लेकिन यहाँ एहतशाम जी वहां नहीं, एहतशाम जी वहां नहीं, उस साइड नहीं जाएंगे हम। बाबरी पे ही बात करेंगे, हम मस्जिद पर ही बात करेंगे, हम मुद्दे पर ही बात करेंगे। मुझे सिर्फ इतनी सी बात जाननी है, ये बताइए, हुमायूं ने ऐलान किया बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, हिंदू संगठन ने विरोध दर्ज कराया, कि आपकी पार्टी ने कहा कि मस्जिद बनाओ, बाबरी के नाम पर मत बनाओ, जब सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है पश्चिम बंगाल में, आपको भी नुकसान हो सकता है। इसमें सिर्फ तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं है, चुनाव सर पर है भाई साहब, कैसे तैयारी करेंगे आप, कैसे मैनेज करेंगे आप? ऋषभ जी, सबसे बड़ी बात है, उनको तो निकाला गया इसी के कारण, इसी के वजह का निकाला गया, जिन्होंने ऐलान कर दिया कि बाबरी मस्जिद के नाम से हम मुर्शिदाबाद के स्थित में, आपकी तरफ से तो प्रतिक्रिया नहीं आई, टीएमसी की तरफ से भी तो प्रतिक्रिया नहीं आई है। नहीं, हम लोग आप लोग कहीं क्या समर्थन कर रहे हैं इस बात का? आप लोगों की भी तरफ से विरोध दर्ज नहीं किया गया ना? बाबरी नाम का हम लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, बाबरी नाम का हम लोग ऋषभ जी समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो है न्यू डालने में भारतीय जनता पार्टी का काम है, इसका भारतीय जनता पार्टी का रोल है। इनको कैसे? मैंने कहा कि कैसे जरा समझाइए। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर वो श्रेंग मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। इन्होंने एक नया, ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है
और उनको फंडिंग कर रहे हैं और उनको पूरी सहयोग भारतीय जनता नवीन जी पार्टी कह रहे हैं और हुमायूं नवीन आपकी मिश्रा भी जी कर टीम रहे है, हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी की भी नहीं, टीम हाँ, है। नवीन मिश्रा जी कर रहे हैं। सरकार हमारी यहाँ है ऋषभ जी, सरकार हमारी है यहाँ है 15 साल से। आने वाले 2026 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तो मुझे उससे क्या लेना देना है। इस पे पूरा भरोसा है आपको 2026 में आपकी सरकार वापस से बन रही है? 100% भरोसा है, 100% भरोसा है। और नवीन मिश्रा जी जो एहतशाम बोल जी, रहे हैं, आत्मविश्वास बहुत अच्छी बात है, अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। ये जनता को तय करने दीजिए किसकी सरकार बन रही है। आप पहले से आप लोग तमाम नेता, एहतशाम जी, जब ऐसे प्रवक्ता और नेता खुले मंच से ये बातें कहते हैं ना, तब जब रिजल्ट आते हैं तो गड़बड़ी घोटाले और भी उजागर होते हैं और जनता का विश्वास सिर्फ वोटिंग पोलिंग तक सीमित नहीं रहता, निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठने लगते हैं। पहले ही ऐलान कर दिया था हम जीतेंगे, आप यही बात कर रहे हैं ऋषभ जी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमने 94 योजनाएं की, भारतीय जनता पार्टी इतना आपके लिए आसान नहीं किया। एहतशाम साहब, नहीं, बिल्कुल आसान है नहीं, हमारे लिए। कैसे होगा? मुझे एक बात बताइए, देखिए सुनिए मेरी बात। 294 में से 100 सीटें मुस्लिम सीधा सीधा इफेक्ट करते हैं, और अगर आप लोग न्यूट्रल अगर चल रहे हैं अभी, तो कैसे संभव होगा? जरा मुझे ये बता दीजिए। 30% आबादी मुसलमानों की है बंगाल में, और अगर बाबरी का आप विरोध करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक आपके हाथ से जाएगा। समर्थन करते हैं तो आपको पता है आगे का हिसाब किताब। देखिए ऋषभ जी, आज हमारे पास प्रेजेंट 215 सीट है। हम लोगों को सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सब जाति के लोग सबका साथ बोलते हैं मोदी जी, सबका साथ बोलते हैं बीजेपी, लेकिन सबका साथ चलने वाले हमारी नेत्री ममता बनर्जी है। ये बात समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ दाव खेल रहे हैं कि इनको समझ लिए यहाँ से हम किसी सूरत से इनको मतलब उकसा करके बाबरी मस्जिद के नाम पे यहाँ हिंदू और बैलेंस बना लेंगे, किया जाए, मुसलमानों का वोट विधानसभा चुनाव में हिंदू और मुस्लिम में बैलेंस बना लेंगे आप ये बाबरी मस्जिद के बाद? देखिए, हमारी यहाँ की सेकुलर जनता है, यहाँ सब समझती है। पश्चिम बंगाल भारत का इकलौता ऐसा राज्य है कि यहाँ की सेकुलर जनता है। यहाँ हिंदू मुसलमान पर बिलीव नहीं करते हैं, यहाँ डेवलपमेंट पर बिलीव करते हैं। और यहाँ नेत्री हमारे 94 योजनाएं 15 से 20 ऐसे इलाके और जिले गिना दूंगा जहां पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई दंगे होते हैं। ये बात आप मत करिए, और ये भिड़ाने वाले लोग तमाम राजनीतिक लोग होते हैं साहब। आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, बात समझना होगा। नवीन जी का मैं रुख करूंगा, नवीन जी से भी बात करते हैं। लास्ट कमेंट नवीन जी से लूंगा, समय नहीं है मेरे पास अब ज्यादा। नवीन जी अपनी बात रखिए, उसके बाद एक सवाल। सोनी जी, पश्चिम बंगाल जो है वो स्वामी विवेकानंद जी की धरती रही है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों की धरती है ये। यहाँ की आम जनता ये देख रही है कि बांग्लादेश बगल में पड़ोसी देश है, किस ढंग से हिंदुओं की हत्या हो रही है, जलाए जा रहे हैं, पेट्रोल छिड़क के आग लगाए जा रहे हैं। कल 2 दिन पहले ही वहाँ के एक मंत्रियों की हत्या हुई। बंगाल की मुख्यमंत्री, और जब इतना हिंसा है, हिंदू के बारे में, जब नवीन जी इतनी हिंसा वहां पर हो रही है और इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, तो आप लोगों का जिम्मेदारी नहीं है कि हिंदू संगठनों को बोलें कि भाई ये वक्त नहीं है, आने वाले वक्त में चुनाव है और ये वक्त नहीं हिंसा का, आपस में बैठ के बात की जा सकती है, मसले को सॉल्व किया जा सकता है। सोनी जी, हम तो ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की राज्य की मुख्यमंत्री आराम से सर्वदलीय बैठक बुलाए, लेकिन ममता बंदोपाध्याय ना तो राज्य के हिंदुओं पे विश्वास है, ना बंगाली हिंदुओं पे विश्वास है। आज तक बांग्लादेश में इतनी बड़ी हत्या हुई, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 हिंदू परिवार के 2 बाप बेटे की हत्या कर दी गई। आज तक मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट नहीं मिला, आज तक मुख्यमंत्री मिलने के लायक नहीं समझा। राज्य के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और तो हिंदू संगठन बड़ी संख्या में जब पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहे हैं, आपकी तरफ से जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग बोले उन्हें कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए। पश्चिम बंगाल में हिंसा की स्थिति जब उत्पन्न होती है, आपको पता है क्या हालात हो जाते हैं वहां पर। उसके बावजूद अगर इतनी संख्या में लोग वहां पर जाएंगे, जान की गारंटी है क्या साहब? नवीन साहब, बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत ज्वलनशील मुद्दा है ये। सोनी जी, मेरे काबिल मित्र प्रवक्ता हैं युवराज भाई, उनसे ये पूछिए कि जब मुर्शिदाबाद जल रहा था, राज्य के डीजीपी कहाँ थे, एसपी कहाँ थे, कलेक्टर कहाँ थे, उनके होम सेक्रेटरी कहाँ थे, उनकी चीफ सेक्रेटरी कहाँ थी? मुख्यमंत्री ने एक बार दौरा किया है क्या? मुख्यमंत्री ने इतनी हिम्मत नहीं की कि उस जिले के अंदर जाएं। जब बाबरी मस्जिद का इतना बड़ा बाबरी एकातताई के नाम पे मस्जिद की नींव रखी जा रही थी, एसपी कहाँ थे डीजीपी, होम सेक्रेटरी? ममता बनर्जी में अगर हिम्मत है तो बाबरी मस्जिद का जो बोर्ड लगा उसको उखाड़ के फेंकने के लिए बोलिए। ये लोग केवल मंच पे आके, टीवी पे आकर के और जनता को गुमराह करने का नाम करते कि बाबरी का हम विरोध कर रहे हैं। अगर बाबरी का विरोध कर रहे हैं तो वहां बाबरी मस्जिद का बोर्ड क्यों लगा हुआ है? उस बोर्ड को क्यों नहीं उतार के फेंक रहे हैं?
मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को, होम सेक्रेटरी मीना को और डीजीपी पीयूष पांडे को ऑर्डर करे मुख्यमंत्री कि इमीडिएटली बाबरी नाम का जो मस्जिद है, जो उसका नाम दिया है बाबरी, हटाए और वहाँ जामा मस्जिद का नाम दे दिया जाए। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम का नाम दे दिया जाए। ठीक है। टीएमसी समर्थन तो नहीं कर रही, लेकिन बोर्ड भी नहीं हटाया जा रहा है। ये कैसी कानून व्यवस्था है पश्चिम बंगाल में, सोचना होगा एहतशाम साहब आपको। चर्चा में अब मेरा समय नहीं बचा है आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एहतशाम जी। नवीन जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे बंगाल में बाबरी को लेकर जो ऐलान हुमायूं ने किया है, उसको लेकर सियासी बयानबाजी तो हो ही रही है, लेकिन स्थिति और ज्यादा खराब ना हो जाए इसको लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार को कदम उठाने होंगे, क्योंकि हिंदू संगठन काफी ज्यादा नाराज है। हिंदू संगठन ने दो टूक कह दिया है कि बाबरी मस्जिद तो नहीं बनने देंगे, और दूसरी तरफ हुमायूं जो कि टीएमसी से निकाले गए विधायक हैं, उन्होंने भी खुली चुनौती दे दी है कि अगर आना है तो जहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है वहां आकर दिखाओ। अब ऐसे में स्थिति और हिंसात्मक ना हो जाए, इसको लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।